हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 की ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 से 6 हमने कर लिया है। आज करेंगे चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना, और फर्स्ट एड मतलब अगर कुछ हो जाए, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कभी कुछ गलत हमारे साथ हो जाए तो हमें अपने आप को सबसे पहले कैसे बचाना चाहिए। तो सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए अपने बचाव के लिए, वो है फर्स्ट एड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारे लिए सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना कितना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है ना। देन सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड, और क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं ऑन द रोड जब हम रोड पे होते हैं, एट होम जब हम घर में होते हैं, इन स्कूल जब हम स्कूल में होते हैं, और प्लेग्राउंड में होते हैं या स्विमिंग पूल में हम खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सभी जगह पर हम अभी पढ़ेंगे और फर्स्ट एड क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी कितना जरूरी है और वो कैसे किया जाता है। यूज योर आईज एंड ईयर्स, अपनी आंखों को यूज करो, कानों को सुनो, आंखों से देखो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और कानों से गाड़ियों की आवाज भी सुनो। बिफोर यू यूज योर फीट, एक कदम भी आगे रखने से पहले आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। लुक एंड लिसन वेल, आपको देखना है दोनों तरफ और सुनना भी है कि कोई गाड़ी की आवाज तो नहीं आ रही। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉस करने के पहले डबल चेक, 2 बार चेक करो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, फिर से लेफ्ट देखो, राइट देखो। ठीक है, डबल चेक करो। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, जब आप सेटिस्फाइड हो कि कहीं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वॉक, डोंट रन टू द अदर साइड, तब चलो, भागो नहीं, चलो, आराम से चलो, साथ में हाथ पकड़ के, जिस तरीके से यहाँ पे लोग जा रहे हैं, और वो भी कहाँ पर, जेब्रा क्रॉसिंग पर। ठीक है, तो ये भी हमें पता है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप रोड क्रॉस करते हो। तो चलिए अब चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस और व्हेन वी आर इन अ हरी। तो एक्सीडेंट्स कब होते हैं, दुर्घटनाएं कब होती है, जब हम जो है केयरलेस हो जाते हैं, हमारा ध्यान कम होता है और हम जो है जल्दबाजी में होते हैं। हरी मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है तो हम तुरंत भागने की कोशिश करते हैं कहीं से भी, तो जो कि बहुत ही डेंजर होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। दे कॉज अस पेन एंड इंजरी एंड हार्म आवर बॉडी, और एक्सीडेंट हो जाने पर क्या होता है, लोगों को पेन होता है ना, चोट लगती है तो दर्द तो होगा, और फिर हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। हार्म आवर बॉडी, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है ना। सो हमें अपनी बॉडी को अच्छे से केयर करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना है, होशियार रहना है, टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, और सारे एक्सीडेंट से हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स वी मस्ट फॉलो एट ऑल द टाइम। सो हमें ऑल द टाइम, हर समय सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखकर ही काम करना है। इन ऑल द प्लेसेस, सारी जगह पर। ठीक है, किस लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए और सिक्योर रखने के लिए, प्रोटेक्टिव रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सारे हार्मफुल इंसिडेंट से। अब देखिए सबसे पहले सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पर चलते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ, सब मान लीजिए फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ क्या होता है, ये जगह जहाँ पर लोग साइड पर चलते हैं रोड पे। ठीक है, अगर मान लीजिए फुटपाथ नहीं है किसी रोड पे, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, तो हमेशा हमें रोड के राइट साइड पे चलना है। देन यू विल बी एबल टू सी द ऑन कमिंग व्हीकल। सो हम जो है गाड़ी को उल्टे साइड से, अपोजिट साइड से गाड़ी को आता हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां हमेशा लेफ्ट साइड से आती है। ठीक है, देन क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। जब ट्रैफिक लाइट रेड होता है तभी आपको रोड क्रॉस करना है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड होने से क्या होता है, गाड़ियां रुक जाती है ना, क्योंकि ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है, तब जो है आप रोड क्रॉस कर सकते हो क्योंकि गाड़ियां नहीं चलती। लुक एट द राइट, देन लेफ्ट, देन अगेन टू राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सो आपको राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, दोबारा राइट देखना है और फिर रोड को क्रॉस करना है, यानी डबल चेक आपको करना है। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग में ही रोड क्रॉस करना है अगर आप बहुत बड़े जंक्शन में हो या फिर मेन रोड पर हो। ठीक है, ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मतलब ये जो फुटपाथ है। ठीक है, तो इसी पर चलना सीखिए। अगर फुटपाथ बनाई हुई है तो उसके ऊपर ही आपको चलना है, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ियां कभी नहीं चल सकती। डू नॉट प्ले ऑन एंड रन नियर द रोड। ठीक है, रोड के पास हमें इस तरीके से खेलना नहीं है। अगर कोई बॉल भी आपकी चली जाती है तो आपको वेट करना है किसी
बड़ों को बोलना है कि बॉल उठा के दे, आप नहीं जाओगे बॉल के पीछे भागकर, ठीक है। डू नॉट गेट इनटू और ऑफ द मूविंग बस, एक मूविंग बस चलती हुई बस में चढ़ना भी नहीं है और उससे कूदकर उतरना भी नहीं है, डेंजर होता है, हम गिर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं सेफ्टी एट होम, घर में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमें नहीं छूने हैं, जो प्लग्स होते हैं घर में, जो स्विच बोर्ड होता है उसे हमें नहीं टच करना है। वायर्स, सारे वायर्स, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें आप देखोगे कहीं पर भी आप टच नहीं करोगे। प्लग्स हो, ठीक है, अप्लायंसेस हो, विथ वेट हैंड से कभी भी नहीं छूना है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पानी जो है करंट पकड़ लेता है ना, और हमें करंट लग सकता है। यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब करंट लगना, हम बोलते हैं ना करंट लग जाएगा मत पकड़ो, तो अगर आपका हाथ गीला हो आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों को नहीं छुएंगे क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेसेस, अपने गर्म चीज़ों से हमेशा दूर रहिए, जैसे गैस स्टव्स हो गए, है ना, जो मम्मी के किचन में होते हैं, ओवन हो गया, हीटर हो गया, क्योंकि हमारे हाथ जल जाएंगे, है ना, हमारे बॉडी हर्ट हो जाएगा, तो हमें गर्म चीज़ों से भी दूर रहना है। फायर फाइटर्स वेयर स्पेशल क्लोथ्स विच डू नॉट कैच फायर, जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, आपने देखा है एक रेड येलो कलर का वो जो ड्रेस पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो फायर फाइटर की यूनिफॉर्म होती है, उन कपड़ों पर आग नहीं लगती है, इसीलिए वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और ऐसे कपड़े पहनकर ही वो लोगों को बचाने जाते हैं जो कभी फायर में फंस जाते हैं, है ना, तो उनके कपड़े स्पेशल होते हैं, उसमें जो है आग नहीं लग पाती है। देन देखिए, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी कोई भी दवाइयों को ना छूइए, ठीक है, जो आपके घरों में रखी होती है वो बहुत ही डेंजरस है, जो मम्मी पापा आपको देंगे वही आप लोगे, अपने आप से आप कोई दवाई नहीं लोगे और ना ही खाओगे, ठीक है, बहुत गलत बात है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, ऐसे शार्प चीज़ों से नहीं खेलना है, जैसे कि कैंची हो गया, सीजर्स, नाइफ्स, चाकू हो गए, ठीक है, दे कैन हर्ट यू, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। डू नॉट लीव योर टॉय स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अपने फ्लोर पे, ज़मीन पर इस तरीके से बिखरा कर ना रखिए अपने खिलौनों को, स्कैटर करना मतलब बिखेर देना, यहाँ वहाँ कहीं पर भी डालकर चले जाना, ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी आपका पैर लग सकता है या फिर आप ठोकर खाकर गिर सकते हो, है ना, फिर भी चोट खा सकते हो। तो ज़मीन हमारा फ्लोर हमेशा क्लीन होना चाहिए ताकि हमारा पैर लगकर हम उसके ऊपर ना गिर जाए, ठीक है, क्योंकि वो उसमें भी बहुत शार्प थिंग्स होते हैं जो हमें लग सकते हैं। तो ये हुआ सेफ्टी एट होम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सर्कल द ऑब्जेक्ट विच आर हार्मफुल टू चिल्ड्रन, सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हार्मफुल है ये, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्कल माना है। अब देखिए, ये कंपास है, ये कंपास हम अपने स्कूल में यूज़ करते हैं, लेकिन बिना किसी वजह से आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ काम के समय हम करेंगे जब हम स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको मार्क करने हैं, जो चीज़ें डेंजरस है आपको नहीं छूनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा जाए। डू नॉट लीव योर बैग्स एंड बोटल्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो वही बता रहे हैं, जैसे हमने टॉयज घर में बिखेरना नहीं है, वैसे ही बैग्स, अपने स्कूल बैग्स, बोटल्स को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, क्योंकि उसके ऊपर भी पैर लगकर बच्चे गिर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन ट्रिप एंड फॉल डाउन, है ना, कभी कभी बच्चे भागते भागते कभी बैग नीचे पड़ा होगा तो उसके ऊपर पलट कर गिर जाएंगे, है ना, तो इस तरीके से आपको बैग, बोतल सब कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाना, है ना, आप अपने बेंच पे ही रखिए, अपना नीटली रखिए सामान सारा, पेंसिल वगैरह कुछ भी नीचे आपको नहीं फेंकना है। वॉक इन अ लाइन ऑन द स्टेयरकेस, जब आप स्टेयरकेस पे जाते हैं यानी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं स्कूल की, तो आपको लाइन में ही चलना है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ही डेंजरस होती है, हम गिर सकते हैं ऊपर से। देन ओबे योर टीचर्स, हमेशा टीचर्स का कहना मानिए। डू नॉट पुश अदर्स वाइल वॉकिंग इन अ लाइन, किसी और को धक्का ना मारे जब आप लाइन में चल रहे हो, है ना, क्योंकि सारे बच्चे लाइन में होते हैं तो सभी को चोट लगेगी अगर आपने पीछे से धक्का मारा तो। डू नॉट प्ले एंड स्टैंड ऑन टेबल चेयर इन दी क्लासरूम्स, वहाँ से भी आप गिर सकते हो, तो टेबल के ऊपर चढ़ना, चेयर के ऊपर चढ़ना, ये सब बहुत गलत बात है, ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो वहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वो जगह गंदी हो जाएगी, और दूसरी बात चेयर और टेबल पर चढ़कर खेलने से हम गिर भी सकते हैं, चोट भी खा सकते हैं। प्ले सेफ गेम्स इन दिस गेम स्पिरिट, और सेफ गेम्स खेलिए, ऐसा गेम खेलिए जिससे किसी को चोट ना लगे, ठीक है, सेफ गेम्स खेलिए। बोर्ड एंड डी बोर्ड द बस इन अ क्यू, जब आप बस चढ़ते हो, स्कूल बस चढ़ते हो, उतरते हो, हमेशा लाइन का ध्यान रखिए, लाइन में ही चढ़े, लाइन में ही उतरे, धक्का मुक्की ना करे बस चढ़ते समय, ठीक है। ये हो गया स्कूल के बारे में। अब नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, जब आप शाम को प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो तब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है।
डू नॉट प्ले इन द डार्क एंड लोनली प्लेसेस, अंधेरे में ना खेले और ऐसी जगह पर ना खेले जहां पर कोई ना हो। लोनली मतलब जहां पर कोई और ना हो, ऐसे अकेली अकेली सुनसान जगह पर आपको जाकर नहीं खेलना है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जब आप कोई गेम खेलते हो तो उसके रूल्स को फॉलो करो, चीटिंग नहीं करना है। देन फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स नॉट ऑन रूफ टॉप्स एंड बालकनीज, तो जब हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाना पसंद है ना आपको, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें खुली खुली ग्राउंड में पतंग उड़ाना चाहिए, नीचे खड़े होकर, ठीक है, ना कि छत पे जाकर। बहुत सारे लोग हैं जो छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, क्यों? क्योंकि जब छत पर पतंग उड़ाएंगे हम पतंग को उड़ाते उड़ाते हमारा ध्यान चला जाएगा और हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, है ना, और हमें चोट लग सकती है। तो हम कभी भी छत के ऊपर पतंग नहीं उड़ाएंगे। आप जमीन पर नीचे आइए और फिर ग्राउंड में भागते भागते कितना भी पतंग उड़ाए प्लेग्राउंड में, ठीक है। देन नेक्स्ट, वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग्स, पार्क में हम झूले झूलते हैं तो हमें अपनी बारी का वेट करना चाहिए, ना कि लड़ाई करके एक दूसरे से छीन लेना चाहिए, ठीक है। तो हम जब झूला झूलने जाएंगे तो अपनी बारी का पेशेंटली आराम से वेट करिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग, और जो कोई झूला झूल रहा होगा उसके आगे या पीछे जाकर नहीं खड़े होना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोर से लग सकता है और फिर चोट आ जाएगी, है ना। देन डू नॉट प्ले ऑन और नियर बिजी रोड्स और आउटसाइड द रोड, तो कहीं कभी भी जो बिजी रोड्स होते हैं ना, जो बहुत मेन रोड वाला एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, उसके ना आप पास खेलेंगे ना उसके साइड पर, कहीं पर भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ कभी भी इधर उधर जाती रहती है, बहुत बिजी रोड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको खेलना अवॉइड करना है, ऐसी जगह पर ना जाकर कुछ नहीं खेलना है। देन सेफ्टी वाइल स्विमिंग, अब देखिए कुछ बच्चे स्विमिंग भी करते हैं, कुछ लोग बच्चे स्विमिंग सीखते हैं, कुछ फन के लिए करते हैं। तो स्विमिंग करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी अकेले जाकर स्विमिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी भी डेंजरस है। जब आपके हाइट से ज़्यादा पानी हो तो वो भी खतरनाक हो सकता है ना। देन ऑलवेज रिमेन ऑन द शैलो एंड ऑफ द पूल, शैलो मतलब जो गहरा ना हो, डीप मतलब जो बहुत ज़्यादा गहरा है, और शैलो मतलब जो गहरा नहीं है, हमारी हाइट से कम हो जब पानी, ठीक है। तो डीप शैलो अपोजिट वर्ड्स हैं, तो हमेशा शैलो एंड पे रहे, मतलब जहाँ पर पानी कम हो, तो हमारा बॉडी पानी से ऊपर उठ रहा हो, वहाँ पर खड़े रहे। डू नॉट गो टू द डीप एंड, गहरे साइड पर ना जाए। वेयर अ फ्लोटर और अ रबर ट्यूब वाइल यू आर अ लर्नर, जब तक आपने स्विमिंग सीखी ना हो, मतलब आपको स्विमिंग ना आती हो, आपको हमेशा फ्लोटर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये जो स्विमिंग ट्यूब लोग यूज़ करते हैं, रबर ट्यूब, तो क्या होता है उससे हम डूबते नहीं हैं पानी में, ठीक है। तो हमें वही यूज़ करना है अगर आपको प्रॉपरली स्विमिंग नहीं आती है। डू नॉट पुल एनीवन फ्रॉम एंड पुश एनीवन इनटू द वाटर, पुलिंग पुशिंग धक्का मुक्की का काम पानी में जाकर नहीं करना है, क्योंकि डेंजरस है, डूब सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको स्विमिंग टाइप में याद रखनी है। अब देखिए, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट इन योर कार, जब आप कार में जाते हो सीट बेल्ट पहनना है, जब बाइक में जाते हो हेलमेट पहनना है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है, आप हमेशा देखते होंगे अपने घर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताइए कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या अब आप खुद से बताइए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? देखिए, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट First aid is the immediate help given to a person who is hurt before the doctor arrives or the person is taken to the hospital. तो फर्स्ट एड क्या होता है ना, जब किसी को चोट लग जाती है, कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए या फिर कहीं से गिर जाए, चोट आ जाती है ना, तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक टाइम लगता है ना। उस व्यक्ति को अगर हम तो उस पर्सन को डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक पहुंचाने में थोड़ी टाइम लगता है। तो उससे पहले हमें उस पर जो ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका जो ध्यान रखना चाहिए, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। वो पहला हेल्प जो हम एक पर्सन को कर सकते हैं जब वो इंजर्ड हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मोर अबाउट फर्स्ट एड एट इट कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो देखिए, फर्स्ट एड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी की जान बचा सकता है या उससे दर्द से
राहत दिला सकता है। ठीक है, सो ये देखिए, ये ऐसा बॉक्स आपने देखा होगा, ऐसा बॉक्स आपके घर में भी जरूर होना चाहिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट एड किट या फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, इसमें वो सारे सामान होते हैं जो हमें तुरंत चोट लगने पर करना चाहिए, जैसे कि डेटॉल हो गया, सीजर्स हो गया, कॉटन बॉल्स हो गए, या फिर कुछ चोट में लगाने वाली दवाई हो गई। ये सब चीजें हैं जो हम नॉर्मली फर्स्ट एड बॉक्स पे रखते हैं। फॉलो द गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें फर्स्ट एड में ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देना है कुछ करने के पहले। क्या क्या रूल्स हैं? डू नॉट पैनिक सिंस इट कैन फ्राइटन द पर्सन हु इज हर्ट। डू नॉट पैनिक मतलब डरना नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई भी जिसको चोट आई है उसके सामने आपको डर नहीं दिखाना है, क्योंकि जो पर्सन को चोट लगी है वो और ज्यादा डर जाएगा और वो और ज्यादा वीक हो जाएगा उसका बॉडी। ठीक है, इंस्टेड उसके बदले काम डाउन द इंजर्ड पर्सन, जो पर्सन जो रो रहा है या फिर जिसको दर्द हो रहा है उसको आप शांत करने की कोशिश करिए कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बिहेव करना है, ना कि आपको और डराना है कि ओ तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई, आपका तो खून बहने लग गया। तो ऐसे आपको डराना नहीं है किसी पर्सन को। ठीक है, उन्हें शांत रखना है कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। डू नॉट लीव द इंजर्ड पर्सन अलोन। अगर किसी को चोट लगी है, आपके फ्रेंड को या फिर किसी और को भी जिनको आप जानते ना हो, पर अगर वो चोट लगी है उसको, तो आपको उसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं चले जाना है, किसी और को इन्फॉर्म करिए आप। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एल्डर पर्सन अराउंड यू, कॉल योर पेरेंट्स, टीचर्स और नेबर्स फॉर इमीडिएट हेल्प। ठीक है, अगर उस इंजर्ड पर्सन के साथ कोई ना हो तो आपने देखा उसे, तो आपको तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना। अगर उसके साथ उसका कोई नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, टीचर्स को बता सकते हैं, या किसी भी बड़े आदमी को बता सकते हैं जो वहां पर हो। ठीक है, ताकि वो लोग उसको जाकर हेल्प कर पाए। इन द मीन टाइम मेक अ पेशेंट फील कंफर्टेबल। और उसी टाइम में आपको जो है उस पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है, यानी उसे डराना नहीं है, उसे आराम से उससे बात करना है। कॉल अप द डॉक्टर इमीडिएटली। फिर तुरंत आपको क्या करना है? डॉक्टर को बुलाना है। इट इज अ गुड आइडिया फॉर एवरी चाइल्ड टू मेक हिज और हर ओन फर्स्ट एड किट। तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपना फर्स्ट एड खुद बनाएं। ठीक है, अब देखते हैं इनडायरेक्ट हार्ट मसाज, ये सारी चीजें हैं जो फर्स्ट एड में लोग करते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप छोटे बच्चे हो, लेकिन बड़े लोग इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, हार्ट को इस तरीके से पुश करते हैं। जब कोई होश में नहीं रहता तो हार्ट को इस तरीके से इनडायरेक्टली उनको मसाज करते हैं। प्रोवाइड हॉट ड्रिंक एंड ब्लैंकेट टू अ पर्सन फीलिंग कोल्ड। जिसको बहुत ज्यादा ठंडी लग जाती है कभी, तो उसको गरम गरम चीजें पिला सकते हैं, उसे ब्लैंकेट से उसे कवर कर सकते हैं। फ्रैक्चर हो जाता है तो इस तरीके से पट्टी बांध सकते हैं जब तक कि डॉक्टर रियल ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है। होल्ड द पर्सन हु हैज फॉलन। अगर कोई गिर गया आप उसको पकड़कर उसे सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप तब चल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप एक इंजर्ड पर्सन को हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। वी मस्ट वॉक ऑन। हमें कहाँ पर चलना चाहिए? पेमेंट में। ठीक है, बिजी रोड पर हमें नहीं चलना है। देन क्रॉस द रोड व्हेन लाइट इज रेड। जब लाइट रेड हो हमें क्रॉस करना है, क्योंकि गाड़ियां रुक जाती है। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प चीजों से नहीं खेलना है। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। ठीक है, क्योंकि गीले हाथ से हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं छूनी चाहिए। Children should swim in a shallow end of the pool. Then देखिए give reason for the following. यहाँ पर जो है आपको कारण बताना है कि ये सारी चीजें हमें क्यों नहीं करनी है। कि मैच बॉक्स से क्यों नहीं खेलना है? क्योंकि हमारा हाथ जला सकता है, बर्न हो सकता है। देन हमें मेडिसिन क्यों नहीं खाने हैं खुद से? क्योंकि हमारे हेल्थ को हार्म हो सकता है, बुरा हो सकता है हमारे हेल्थ में। हमें जो है रोड्स पर क्यों नहीं खेलना है? क्योंकि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हमें स्विमिंग अलोन क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हम डूब सकते हैं। ड्राउन मतलब डूब जाना। देन देखिए 2 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं कि ट्रैवलिंग जब हम कार में जा रहे होंगे तो हमें क्या नहीं करना। देखिए अपना सर, हाथ कुछ भी बाहर नहीं डालना है, और हमें ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं करना है जब वो गाड़ी चला रहा होगा। देन प्लेइंग इन द पार्क। जब आप पार्क में खेलते हो हमें किसी को धक्का नहीं देना है और अपनी टर्न का वेट करना है। देन स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल। जब हम स्विमिंग करते हो तो हमें अलोन नहीं जाना, अकेले नहीं जाना है, और किसी को धक्का भी नहीं देना है। खींचना, धक्का देना ये सब नहीं करना है। ठीक है, और यही है आपका चैप्टर। इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।